बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां लकड़ी की दीवारें थीं और छप्पर से बनी छत। उसकी बीवी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां बांधता और शाम तक उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेकर घर लौटता। लेकिन वक्त बड़ा कठोर था। लकड़ी के दाम गिर चुके थे और राजा के सिपाही जंगल में पेड़ काटने पर सख्त नजर रखते थे। जो लकड़ी वो लाता, उससे बस इतना ही कमाता कि दिन का खाना चल सके। कभी कभी तो गौरी और मोहन को खाली पेट ही सोना पड़ता। एक दिन रामू सुबह सुबह जंगल में गया। बारिश के बाद पेड़ चमक रहे थे, पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियां जैसी लग रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटना शुरू किया। तभी एक पेड़ की जड़ के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने झुककर देखा। वो एक पुराना लोहे का संदूक था। रामू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से संदूक खोला और देखा, सोने के सिक्के से संदूक भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसका मन कांप गया। अगर ये राजा का खजाना हुआ तो? उसने थोड़ी देर सोचा और संदूक को वैसे ही ढक दिया। उसने कहा, मेहनत की कमाई ही सच्ची कमाई होती है और लालच इंसान को अंधा बना देता है। उस दिन भी वो खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ हफ्तों में गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और जंगल में भी पेड़ काटना मुश्किल हो गया। रामू के घर में खाने को अनाज नहीं बचा था। गौरी ने रोते हुए कहा, अगर तूने उस दिन वो सोने के सिक्के रख लिए होते तो आज हमारा घर रोशनी से भरा होता। रामू ने उसकी ओर देखा और बोला, गौरी, अगर वो सिक्के हमारे नसीब में होते तो हमें मेहनत करनी ही क्यों पड़ती। लेकिन अब समय बहुत खराब हो चुका था। मोहन बीमार पड़ गया। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रामू बेचैन होकर उसी जंगल में गया जहां उसने वो संदूक देखा था। पर इस बार संदूक गायब था। वो वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी और मैं फेल हो गया। उसी रात जब वो जंगल से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा है। बेटा, ये रात ठंडी है, जरा आग जला दे। रामू ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। फिर वो चुपचाप बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में थकान देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, मन भारी लग रहा है। रामू ने सब कुछ बता दिया। गरीब बीमार बेटा और वो संदूक वाली बात। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने लालच को ठुकराया है उसकी किस्मत उसे ढूंढने खुद आएगी। आज घर लौटकर अपने बेटे के माथे पर ये राख लगा देना, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। रामू ने वैसा ही किया। अगले दिन जब मोहन की आंखें खुली, वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा था। गौरी रो पड़ी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक शाही सिपाही आया। उसने ऐलान किया, राजा ने एक नया आदेश जारी किया है। जो भी ईमानदार और मेहनती है उसे महल में काम दिया जाएगा। गांव के लोग एक एक करके नाम लिखाने लगे। जब रामू की बारी आई तो सिपाही ने कहा, क्या तुम वही हो जिसने जंगल में राजा का खोया खजाना नहीं उठाया था? क्या वो राजा का खजाना था? वो हमारे राजा की परीक्षा थी। जो उसे छूता उसे जेल भेजा जाता, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। राजा ने खुद तुम्हारा नाम पूछा है। रामू को महल में बुलाया गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना है कि तुमने मेरा छुपा हुआ खजाना उठाया तक नहीं। तुम जैसे लोग ही इस धरती की असली दौलत है। अब से तुम महल के लकड़ी विभाग के मुखिया रहोगे और हर महीने तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारे बच्चे कभी भूखे ना रहें। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कोई गरीब भूखा ना सोए। ठीक है, मैं आज ही गांव में अनाज बंटवा देता हूँ। राजा ने उसी दिन गांव में अनाज बांटने का हुक्म दे दिया और उस दिन से रामू का नाम गांव में सच्चाई वाला लकड़हारा,
के नाम से जाना जाने लगा। सच्चाई और ईमानदारी शायद देर से फल देती है, लेकिन जब फल देती है तो वो पूरी जिंदगी को सफल बना देती है। और हाँ, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।